आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में मैंने देखा है कि इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी हमारे यूनिट वेक्टर हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए का होल स्क्वायर 9 के इक्वल है। ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो बोला है कि 2a प्लस 5b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें देख क्या रखा है कि वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c, ये दे रखा है और तीनों का मैग्नीट्यूड हमें इक्वल दे रखा है, यानी कि 1 के इक्वल दे रखा है। ओके, अब देखो यहाँ से अपन देखें तो ये जो हमारा इक्वेशन है ये सेटिस्फाई जो कर रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो वेक्टर a, ठीक है, माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है हमारा, प्लस यहाँ से वेक्टर b माइनस वेक्टर c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस वेक्टर c माइनस वेक्टर a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लिखा हुआ है। अब देखो a माइनस b का होल स्क्वायर एक तरह से इसको बोलो समझो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा a डॉट b। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स b डॉट c। ठीक है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स c डॉट a इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो a जो हमारा है और मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर जो है वो और मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर वो 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर। ओके, और ये भी हमारा क्या है 2 टाइम्स है क्या, तो 2 इससे कॉमन ले लेते हैं, तो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस a डॉट c बोल दो, c डॉट a डॉट c दोनों एक ही बात है, इज इक्वल टू 9, ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 3 टाइम्स इसको अगर मैं लिख दूँ 3 टाइम्स यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर b का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर, तो मेरे को यहाँ पे 2 टाइम्स चाहिए था, मैंने 3 टाइम्स लिखा, तो मैं क्या करूँगा माइनस कर दूंगा 1 टाइम्स, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर। ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा। तो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस a डॉट c इज इक्वल टू 9, ये रहा। अब देखो ऐसा इसलिए अपन ने किया क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ये 3 टाइम्स तो एज इट इज रखता हूँ, ठीक है, ये हमारा एज इट इज रहेगा। ओके, अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, तो अंदर मेरा बच जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस a डॉट c। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 9, ये बचा हमारा। अब देखो इसको अपन देखें तो ये हमारा क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है एक तरह से। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा, तो इसको अपन लिखते हैं, तो उससे पहले इसको सॉल्व करो, तो ये 3 और इनका सबका मैग्नीट्यूड हमारा 1 था, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 बन गया। ठीक है, माइनस यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया, तो ये बन गया मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से ये 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 और ये 9 कैंसिल, तो आ क्या गया हमारा, तो a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड हमारा 0 के इक्वल आ गया। या तो अपन क्या बोल सकते हैं कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c हमारा क्या है, नल वेक्टर है। ठीक है, नल वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 0 है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c हमारा 0 वेक्टर के इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इससे अपन, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वेक्टर a इज इक्वल टू, ठीक है, या तो इसको माइनस ए कर देता हूँ, माइनस वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर c, यानी कि अपन क्या किए कि वेक्टर b प्लस सी को मैंने यहीं पे रखा और वेक्टर a को राइट हैंड साइड कर दिया, तो वो बन गया माइनस वेक्टर a। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो इससे अपन यहाँ पे देखो ये हमारा फाइंड आउट करना था ये वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या है 2a वेक्टर, हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था 2a वेक्टर, ठीक है, प्लस 5b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 2a वेक्टर प्लस 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो वेक्टर b प्लस वेक्टर c बचेगा अंदर में। ओके, और वेक्टर b प्लस वेक्टर c हमारा किसके इक्वल है, तो माइनस वेक्टर a के इक्वल है। तो यहाँ पे रखो, तो 2a वेक्टर और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे प्लस ही रखो 5 टाइम्स, इसकी जगह पे मैं माइनस a वेक्टर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखें तो ये हमारा क्या आ गया, तो 2a वेक्टर माइनस 5a वेक्टर, डेट इज माइनस
3a वेक्टर, ठीक है। अब -3 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 3, और ये वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हमें मालूम है 1 के इक्वल है, तो ये आ गया 3 के इक्वल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो इसकी वैल्यू पूछी गई थी वो 3 है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।